कैसे साजिश होती है। पहले तो मुझे सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने की कोशिश की, अब जो है मुझे निकालने की कोशिश, कॉज बगैर कारण के, बगैर एविडेंस के, किसी के। और वो नहीं चलता है तो जिस घर में मैं रहता हूं, सारे भारत के सब अखबार में उसका फोटो छापा, क्योंकि मैंने लाखों रुपया खर्चा करके उस खंडहर को रहने लायक बनाया। अब देखिए, डी स्कूल बगल में है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी तो जानती होंगी। और मेरा घर है और पीछे जगह खाली है, मैं लाखों रुपया खर्च करके उसको सब क्लीन रखता हूँ। और प्रिंसिपल लेडी है, एओ लेडी है, वाइस प्रिंसिपल लेडी है। और मैं घर पूरा साफ करा लेता हूँ, तो पीछे का जगह खाली है उसको भी मैं साफ करवाता हूँ। और देखिए, हिंदू कॉलेज, एलीट कॉलेज के प्रिंसिपल की बौद्धिक औकात। ये घर का पीछे का वीडियो मैंने बनाया कि आप लोग आज ताज़ा है, टटका वीडियो है, जरा देख लीजिए। ये पूरा कचरा खाना, कॉलेज का जितना कचरा है मेरे घर के पीछे फेंकवा देती है। मैं बार बार साफ करवाता हूँ। सारे वीडियो लगा लो भाई, इधर वाला वीडियो दिखाओ, ये इधर लगाओ, फिर से चला दो। देश के लोग देखना चाहिए कि एक ब्राह्मण और ठाकुर का घर रहता तो प्रिंसिपल की औकात होती कि इस तरह का फेंकता। देख लीजिए पूरा कचरा कैसे फैला हुआ है। आज का अभी का वीडियो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस है, एलीट। देख लीजिए, एकदम प्राइम लोकेशन ऑफ द कैंपस, प्राइम लोकेशन। गेट नंबर 1 से स्टीफेंस के सामने एंट्री मारेंगे, सीधा मेरा बंगला दिखेगा। एंड दिस इज ए ह्यूज बंगलो। और उसके चारों तरफ और वो सामने कूड़ादान बनाया हुआ है, देख लीजिए, जो घेरे हुए है। दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी लगा हुआ है, मेरे से डर लगता है सब। बस बंद कर दीजिए। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? आई डोंट नीड एनी सिंपैथी। और इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर मेल प्रिंसिपल होता तो उसको मैं देख लेता वहीं पर। जिस प्रिंसिपल अथॉरिटी के दिमाग में नीच गलीच सोच हो, उससे आप कैसे लड़ो? लाठी से लड़ना है कह के आप लड़ लेते हैं, मुकदमा लड़ना है आके लड़ लेंगे, पॉलिटिकल बैटल लड़ना है लड़ लेंगे। सांसद महोदय, आप भी देख लीजिए, थोड़ा पार्लियामेंट में देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है। मेरे जैसे लोगों के साथ आम दलित का इस देश में क्या हाल होगा, ऐसी कल्पना की जा सकती है। ये खाली इसलिए दिखा रहा हूं कि लाठी से लड़ना है, बोल के आओ, नाश्ता भी कराएंगे, लड़ेंगे भी। आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ना है वो भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल लड़ना है वो भी लड़ेंगे। लेकिन नीच गलीच मानसिकता के कुंजी छाप लोग जो अपना किताब आर्टिकल छुपाए घूम रहे हैं, इसे ये मेरा मत देखो, सब चीटिंग करके बना है। और मेरे अमेजन पर जाकर देख लो, 10 किताबें लगी हुई है। वैसे लोग बने, ये मेरिट की बात करेगा, वो मेरे बराबर बैठने लायक इनकी औकात नहीं, इनकी औकात नहीं। तो साथियों, ये मैंने इसलिए आपको डेमो दिखाया कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे समझिए। अगर 10 बच्चे हमारे हर साल तैयार होंगे इंटेलेक्चुअल्स, वो आपकी बौद्धिक लड़ाई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लड़ेंगे, वो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखेंगे, वो पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। भीड़ कभी लड़ाई नहीं जीतती है, स्मार्ट सेनापति लड़ाई जितवाता है। इसलिए जो बात कह रहा हूं समझिए। विश्वविद्यालयों, आईआईटी, जहां भी एट्रोसिटीज होता है उसको पहले घेरिए। वहीं से सारे आपके ऑपरेशन सब वहीं निकलते हैं, वहीं इनका थिंक टैंक है, वहीं से आइडिया देता है। मैं प्राइम मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, यूजी से सबको टैग करते ट्वीट करूंगा। हमने तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लो। आज तक इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, लंबित है। इसका आज तक मेरिट पता नहीं कि क्या इसने किताब लिखा, कौन से आर्टिकल लिखे। सीआईसी तक मैं गया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। तो हम लोग कायर जनरेशन के लोग नहीं, हम लोग बहादुर लोग हैं, छुप के वार नहीं करते हैं। लड़ना है आमने सामने लड़ो, अपने बच्चों को बहादुर बनाइए। एक आज चलते चलते एक लाइन कह देता हूँ। एक बच्चा आया था मेरे पास, फिजिक्स फादर लेके आए थे। जितने हमारे SC ST OBC के लोग हैं, उसके जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम जो है ना, बाबू बनना है।
बाबू क्लर्क, और क्लर्क नौकरी में जाने के बाद 60 साल तक आवाज़ नहीं उठाता। अगर मैं नहीं बनाए अगर आईएएस, तो मेरे जगह कोई ना कोई बन ही गया होगा ना। तो हम जो काम कर रहे हैं और हमारा बैचमेट जो कर रहा होगा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, दोनों का काम का असेसमेंट कर लीजिए। बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, ब्राइट है, मैंने पूछा क्या करोगे? ला सिविल सर्विस। हमने तुम लोग के जहन में कभी ये नहीं आता है कि हमको नोबेल प्राइज जीतना चाहिए, हमको नासा में साइंटिस्ट बनना चाहिए, हमको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़ना चाहिए? नहीं लगता कि वहाँ से वकील बनना चाहिए? डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है, हार्वर्ड से पीएचडी है। तो ये आप लोग के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। मेरा बेटा जो है अभी जा रहा है विदेश पढ़ने, और दोनों बच्चों को समझाया कि इंडिया में नौकरी नहीं करनी है, यहाँ सरकारी नौकरी तो करनी ही नहीं, जाओ इंग्लैंड, जर्मनी पीएचडी करो, आर्टिकल लिखो, फिल्म बनाओ, ये सब करो, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज करो, आर्टिस्ट बनो। तो आप सब के लिए अंतिम बात कह रहा हूँ, अपने बच्चों को बाबू बनाने से बेहतर प्रोफेशनल बनाइए, सीए बनाइए, लॉयर बनाइए, लड़ाका बनाइए, बहादुर, कायर मत बनाइए, क्योंकि कायर भीड़ कभी भी कोई युद्ध नहीं जीतता है। बाबर के पास कितने सेना थे? इब्राहिम लोदी के पास कितने सेना थे? कहाँ लाख पार, इधर 12,000 आर के पीट पाट के हरा दिया इधर। बहादुर लोग, तो इसलिए हमें बहादुर लोग की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि पार्लियामेंट में ये सवाल, इस मंच से मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोगों को, मैं इंडिया गठबंधन के लोगों को मैं अपील करता हूँ कि विश्वविद्यालय का एक सर्वे कराया जाए, एक्सटेंसिव रिपोर्ट मांगा जाए, उनके तरफ से एक स्टडी हो विश्वविद्यालयों का, तब ये लड़ाई सब जीत पाएंगे। आपके पास इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे तो आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। एक तो मैडम लीडर खाप पंचायत, मैडम चौधरी, क्या नाम है आप? रश्मि बालियान, उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि जो आने वाला वक्त है, दुनिया पूरा नॉलेज बेस्ड दुनिया होगा, तो इसके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, तो उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। दूसरा, लोगों ने कहा 90%, 85%, इतना परसेंट है, जोड़ लीजिए। इससे साफ है कि सिर्फ परसेंटेज से भागीदारी नहीं मिलती है। हिस्सेदारी खाली नंबर, संख्या, भीड़ से नहीं मिलती है। तीसरी बात अनिल ने कहा, और कई लंबे समय वक्त से मैं कहता आ रहा हूं, जो आरएसएस, बीजेपी, में साफ बोलता हूँ, अभी आईबी का आदमी यहाँ बैठा होगा, कोई भी सीआईडी का, कुछ भी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑलरेडी अरेस्टिंग हो चुके हैं, कई केसेस चल रहे हैं, तो अब 50 पार कर चुका हूँ, अब क्या बदलूंगा मैं? बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको, रूलिंग एलीट को किससे डर है? उसको डर भीड़ से नहीं है, मिनिस्टर से नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं है। उनकी मजबूरियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की मजबूरियां हैं, लीडर्स की मजबूरियां हैं। उनको डर लगता है इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास, एससी, एसटी, ओबीसी, ये कोई उनके आंख में आंख मिला के उसी तरह से बात न करे।